गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो करते हैं फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट। GS3 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आप विषय देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय हैं। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और भी खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय आपको देखने को मिलेंगे। और प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम नदीय जल जीवन कार्यक्रम की। तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन, देखिएगा सबसे पहला तो यही टॉपिक बन जाएगा आपको। मंत्रालय का नाम, तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय व्यापी नदीय जीव पालन कार्यक्रम रिवर रेंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य 4 राज्यों में भी भाग लिया। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 अन्य राज्य, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। इनके नाम याद रखिएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत मित्रों उत्तर प्रदेश में ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, तिगरी, मेरठ और बिजनौर जैसे 3 स्थानों पर 3 लाख मछली के बच्चों का पालन किया जाएगा। यानी ये जो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने जो नदीय जल जीव पालन कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ये मछलियों के पालन के लिए किया गया है। इसमें 3 लाख मछलियों के पालन की घोषणा की गई कि 3 लाख मछलियों को हम पालेंगे। इसमें 4 राज्यों को और जोड़ा गया, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है, त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्यों में से आपको देखने को मिल जाएगा। ये 3 तरफ से, आप त्रिपुरा नाम समझ रहे होंगे, 3 पुरा यानी कि 3 देशों से, माने जो 3 इलाकों से घिरा हुआ है। ठीक। इसके बाद जल जीवन जो नदीय जीव पालन या रिवर रेंचिंग क्या होती है? तो नदीय जीव पालन जलीय कृषि या मत्स्य पालन का एक रूप होता है जिसमें मछली प्रजातियां जैसे सालमन को उनके जीवन के पहले चरण में किसी कृत्रिम या प्राकृतिक जलीय स्थल में सुरक्षित अर्थात कैद रखा जाता है। इसके बाद इन मछलियों को बच्चों को थोड़ा बड़ा हो जाने पर समुद्र या नदी के स्वतंत्र जल में छोड़ दिया जाता है। जब ये मछलियां वयस्क होने पर समुद्र में मीठे पानी के अपने मूल स्थान पर अंडे देने के लिए वापस आती हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यानी कि जब ये अंडे देने के लिए आती है तो इनको पकड़ लिया जाता है, यानी कि ये बड़ी हो जाती हैं। नदीय जीव पालन कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों की उत्पादिता व विस्तार से गहन विविधीकरण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय घटक के रूप में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो नोडल एजेंसी हैदराबाद में है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना होगा बच्चों, जो मत्स्य पालन, डेयरी और दुग्ध उत्पादन के संबंध में जो मंत्रालय है उसमें आती है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड कहाँ है मित्रों? हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नदीय जीव पालन योजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है और उसी के तहत आती है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम की आवश्यकताओं की बात करें तो मानवीय आबादी में वृद्धि के होने के साथ साथ गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता के कारण मछली के मांग में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार किफायती और पर्यावरण की दृष्टिकोण से उपयुक्त रूप से मत्स्य संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने की मांग समय की मांग बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नदीय जीव पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और यह कार्यक्रम संबंधित मत्स्य पालन, आवास में कमी और जैव विविधता का संरक्षण, सामाजिक आर्थिक लाभों की अधिकतम एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करने में सहायक होगा। इसके अलावा नदीय जीव पालन कार्यक्रम पारंपरिक मत्स्य पालन, पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता और अंतर्देशीय समुद्रों का व्यापार, सामाजिक कार्यक्रम, सुरक्षा के उन्नयन भी सुनिश्चित करेगा। देखो ये तो एक सामान्य सी बातें होती हैं जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये बातें बनानी आनी चाहिए कि ये जैव विविधता का संरक्षण करेगा, सामाजिक आर्थिक लाभों का अधिकतम और पारिस्थितिक तंत्र में सेवाओं के आकलन में सहायक होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये शब्द जोड़ने ही पड़ेंगे, तो आपका आंसर जो होगा बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन ये प्रोटीन की आवश्यकता, ये देखो सिंपल सी बातें, आप समझते होंगे सब। ठीक। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? तो चलिए उस पर चर्चा कर लेते थोड़ा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 2 मिनट। तो यह देश में मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित एवं इसके सतत विकास के लिए एक योजना है और भारत पैकेज के अंतर्गत 2021 से लेकर 2024-25 के 5 साल तक की अवधि के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा। और इस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा। यह योजना समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों पर केंद्रित है। इस योजना में क्लस्टर एवं क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए मत्स्य समूहों एवं क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के लक्ष्य की बात करें तो 2024-25 तक 70 लाख टन मछली उत्पादन में वृद्धि करना है। 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर
1 लाख करोड़ रुपए करना है। इसके अलावा मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करना है। पैदावार के बाद नुकसान के बीच से 25% को घटाकर 10% करना है। और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहायक गतिविधियों को 55 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करने की घोषणा की गई है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। मुख्य रूप से आपको याद करना है कि तकरीबन इसमें 70 लाख टन मछली, और ये कौन से मंत्रालय में आता है तो आपको मैंने बताया है दुग्ध एवं जो दुग्ध उत्पादन वाला है, डेयरी वाला है और मछली वाला है, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और डेयरी वाले मंत्रालय में ये आता है। इसमें एक राष्ट्रीय मछली प्राधिकरण जो है मित्रों, या फिर जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है वो हैदराबाद में आपको देखेगा, ये नोडल एजेंसी के अंतर्गत काम करता है। चलिए, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या है। देख लीजिए, लिखा हुआ है 11,000 करोड़ एक्टिविज्म, ये मछली उत्पादन के आप देख सकते हैं। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इमेज लिया गया है। ये मछलियों को ऐसे यहाँ पे डाला जाता है तालाब वगैरह में। तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।